अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, डोजेज फॉर्म। उसमें हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म में टैबलेट्स थी। टैबलेट्स को हमने डिस्कस करना था। वही टैबलेट्स में किया है, हमारे पास एपीआई होता है और एडिटिव्स होता है, जिसको हम एक्सिपिएंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे टैबलेट के। कि भाई एडवांटेज ये था, टैबलेट के लिए हमारे पास पोटेंसी एक्यूरेट है, ओरल डोजेज फॉर्म है, इजी टू स्वेलो है। लेकिन इसी तरह डिसएडवांटेज ये था, ओल्ड एज पेशेंट या बच्चों को हम नहीं दे सकते टैबलेट, और इसके अलावा जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने टैबलेट्स के कुछ कोटिंग स्टेप्स पढ़े थे। आज जो हमारे पास लास्ट दो रह गए, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, एक है लेमिनेटेड कोटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग से मुराद ये है कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्ड आता है तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हमने जब भी टैबलेट की कोटिंग करनी है ना, तो उसके लिए हमें चार्ज को डिफरेंशिएट करना लाजमी होता है कि हमारे चार्ज जो है आपस में इंटरमैच करें, या सॉरी मैच करें। तो वो किस तरीके से करेंगे कि जो आपका सॉल्वेंट होगा उसके चार्ज कुछ और हो, वो अल्कलाइन मीडियम में हो, जो आपका कोटिंग मटेरियल का चार्ज है वो एसिडिक मटेरियल में हो। जब वो आपस में मिलेंगे तो वो एसिड अल्कली आपस में रिएक्शन हो जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें इनके कोटिंग चार्ज होना चाहिए। लाइक मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। कुछ कपड़े आप इस्त्री करते हैं ना, तो उसके अंदर एक बुर सी आवाज आती है इस्त्री करते हुए। वो क्या होता है कि उसके और आपकी आयरन के जो चार्ज होते हैं वो सेम होते हैं, और वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो तरह के चार्ज हैं, आयोनिक चार्ज। ठीक है, इसके अलावा जो आयोनिक चार्ज है वो क्या होता है, आयोनिक चार्ज हो गया पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आपने किसके ऑपोजिट में लेना है? अपने कोटिंग सोल्यूशन के ऑपोजिट में लेना है। इसके साथ साथ आप बुक में से भी देख लेते हैं। An ion charge is imparted to the substance of an opposite charge to coating ion solution। ठीक है, आयनिक चार्ज आपने अप्लाई किया किसमें? ऑपोजिट चार्ज है आपके कोटिंग सॉल्यूशन में। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? टू अप्लाई फिल्म टू कंडक्टिव मटेरियल। अच्छा, ये कौन से मटेरियल्स के साथ होगा? कंडक्टिव मटेरियल्स, यानी कि कंडक्टिव मटेरियल होते हैं जो पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयंस को आपस में कंडक्ट करा देते हैं। या जैसे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गुड कंडक्टर है, आयरन है वो गुड कंडक्टर है, तो वो इसी तरह आपस में रिपेल करा लेते हैं ताकि हमारे जो चार्ज है उसमें शिफ्ट हो जाए। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लेमिनेटेड कोटिंग। लेमिनेटेड कोटिंग का मतलब ये होता है लेमिनेशन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये बुक है। अब इस बुक के ऊपर हमने ये जो लेयर लगाई थी इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम लेमिनेशन कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारी टैबलेट है उसके ऊपर भी लेमिनेटेड कोटिंग है। लेमिनेटेड का मतलब ये है कि वो उस पर एक शाइनी सा मटेरियल होता है, शाइनी सरफेस उसके ऊपर से आ जाती है। ठीक है, अच्छा शाइनी सरफेस अब कैसे आ रही है कोटिंग लेयर की? वो आ रही है जैसे हमारे जेल कैप्सूल्स हैं, विटामिन डी के ड्रॉप डी कैप्सूल हैं, ये सारे कौन से हैं? ये जेलेटिन कैप्सूल जितने भी आ रहे हैं ये सारे किस में आ रहे हैं? लेमिनेटेड कोटिंग में आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंटेरी कोटिंग वाले कैप्सूल भी होते हैं, यानी कि जो आपकी जीआईटी के में नहीं, इंटेस्टाइन में जिनकी एब्जॉर्प्शन हमें करानी होती है, जीआईटी में पास हुए बगैर, ताकि जिन लोगों को जीआईटी का इशू है वो भी इस तरह टैबलेट को खा सकें। जैसे हमने एक लोपरिन की टैबलेट को डिस्कस किया था, एंटेरी कोटेड टैबलेट होती है एस्कार्डेल्सी के मुकाबले में। ठीक है, और ये भी किसके लिए आप करेंगे? ये भी आप करेंगे टू अप्लाई फिल्म कोटिंग मटेरियल। अच्छा, इट इज मेनली अ कोटिंग दैट प्रोवाइड अ सेकंड एक्शन, अ लेयर ऑफ मेडिकेमेंट फ्रॉम द टैबलेट। ठीक है, एक सेकंड एक्शन होगा मेडिकेमेंट फ्रॉम द टैबलेट। मेडिकेमेंट का मतलब होता है मेडिसिन, यानी कि उस टैबलेट के ऊपर लेयर लगाई जाएगी। एंड एंटेरी कोटेड ड्रग या टैबलेट को भी हम अवेलेबल करेंगे किस लिए? गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड अदर रिलीज इन द इंटेस्टाइन। तो ताकि वो क्या होगा? इंटेस्टाइन के अंदर पास आउट हो चुकी होगी। तो क्लास आज हमारे पास जो है टैबलेट्स की जो कोटिंग है, हमारे पास 9 किस्म की कोटिंग थी। हमने एक एक को बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया है, समझने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो क्लास की हमारे पास जो टैबलेट्स का टॉपिक था वो आज खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा वो कैप्सूल्स पर होगा। थैंक यू सो मच क्लास।